हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा और मायरा की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद अंशुमन कहता है कि भाई हमें भी अपना तुम दोस्त बना लो। मायरा बोलती है कि आप तो मेरे पहले से ही दोस्त बन चुके हो। अंशुमन बोलता है कैसे। तभी यहाँ पे मायरा बताती है उस दिन उस डेंजरस आंटी से आपने बचाया और झूठ फूकी का सच भी सबके सामने लेके आया और मेरे लिए उस दिन चॉकलेट भी लेके आए, ड्राइंग भी करे, तभी तो आप मेरे दोस्त बन गए। चलो हाई फाई दो। उसके बाद हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है वो मायरा को लेके बाहर जाता है। अभीरा बोलती है मैं पार्सल लेके आती हूँ। तभी वो शशांक से मिलती है और वो उसको बोलती है कि थैंक यू। तभी वो बोलता है उसका फ्रेंड, इट्स ओके अभीरा, 5 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो और इस कसमकस में अगर ये पता चलता है मुर्गी आई या अंडा आया पहले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तो यही चाहता हूँ तुम माँ और बेटी का रीयूनियन ऐसे ही बना रहे। उसके बाद वह कह के चला जाता है। फिर अंशुमन जो होता है अभीरा के पास जाता है और वह बोलता है अभीरा ये कौन था। तभी अभीरा बताती है लॉयर का एज असिस्टेंट था, तो मैंने इसकी बहुत सी हेल्प की। आज मुझे इसकी हेल्प लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वकालत वाला दिमाग लड़ा जाए, और इसलिए मैंने इनका एक फ़ेवर ले लिया। क्योंकि मायरा से अगर बात करना है तो मायरा के साथ दोस्ती और फ्रेंडली मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब ये सब करूँगी। तभी अंशुमन बोलता है कि ये आपने क्या किया, ये बहुत ही सही नहीं किया। तभी मेरा बोलती है क्या। तभी अंशुमन बोलते हैं अरे बहुत 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 सही कर दिया। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो देखिएगा आप मायरा का दिल जीत लेंगे अभीरा। अगर आप वकालत की ही बात करें तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि आप कैब्स की वकालत क्यों नहीं करती हैं। तभी यहाँ पे अभीरा बोलते हैं अंशुमन जी प्लीज़, अगर आप उनके बारे में सफाई देने आए हैं तो प्लीज़ अब मत दीजिए दादी साहब। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीरा देखो, सबकी हर टू साइड की स्टोरी होती है, आपको जाननी पड़ेगी। अभी आप अपना दर्द जानिए, इसलिए आप कैब से गुस्सा है। आई नो कैब्स को सच कब पता चला था, आपको पता भी है। तभी अभीरा बोलती 7 साल पहले उनको सच। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता बिल्कुल नहीं, कैब्स को ये फेयर में ही सच पता चला। वो आपको बताती लेकिन उन्हें डर था हमारी शादी के लिए, इसलिए वो नहीं बताई। और जैसे ही अरमान का एक्सीडेंट हुआ आपको लगा कि सच मुझे पता चल जाएगा, वो फिर भी आपको बताना चाहते थे पर नहीं बताई ताकि अरमान को सब लोग गलत ना समझें। एक दादी सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी, दैट्स इट। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मनोज जो होता है वह अरमान को लेके आता, बोलता है जीजा से पता नहीं कहाँ पे चले गए होंगे, कहाँ पे होंगे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है हमको, पता नहीं कैसे ले जाओ। तो कृष्ण ने बहुत भला बुरा सुना दिया। तभी कियारा बोलती है कि फूफा सा का जो भी इमेज हो घर में वो भी सबके सामने आज कृष्ण भैया ने उखाड़ ही दिया है। तो भी तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि ये सब फूफा सा के कर्मों का नतीजा है, वो दूध के धुले तो है नहीं, लेकिन जो भी कृष्ण ने किया उसकी भी गलती, उसे अपने एटलीस्ट पापा के साथ तो तमीज़ नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है कि जीजा सा ने भी बहुत कुछ सहा है तब वो यहाँ पे आ बने हैं, छोड़ो ये सब बात, अभी तुम जाओ अरमान। तभी अरमान बोलता है मैं जा रहा हूँ चाचा सा, कुछ भी लगता है तो मुझे बताइएगा। तभी यहाँ पे मनोज बोलते हैं कि तू बस टच में रहना और अपना ख्याल रखना और हम लोगों से कभी दूर मत जाना। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कोई भी हेल्प लगे तो बताना। कियारा बोलती है मुझे नहीं लगता आपके साथ हमें कोई हेल्प लगेगी। दूसरी तरफ देखते विद्या जो होती है वो काफ़ी टेंशन में रहती है, वो सोच रही होती है अभी तक अभीरा और अंशुमन जी नहीं आए, पता नहीं कहाँ पे रह गए होंगे ये लोग, कॉल करूँ क्या। तभी यहाँ पे दादी सा जो होती है वो विद्या को डांट देती है और बोलती है विद्या तुम पागल हो गई हो क्या, बच्चों को उनका प्राइवेट स्पेस दे दो, जो गलती मैंने की वो गलती तुम करने की कोशिश मत करो। तभी हम देखते हैं कि अभीरा आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है विद्या और कावेरी देख के अभीरा को शौक हो जाते हैं। वह देखते हैं कि अभीरा के साथ मायरा और उसके डॉल भी यानी टैडी भी आए रहते हैं। उसके बाद मायरा घर में जाती है और सबको हाय करती है और वह बोलती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। विद्या जो होती है वो बोलती है कि बेटा तुझे ये कहाँ से मिली, तू तो इसको छोड़ने गई थी ना, और तो ये कैसे तेरे साथ आने को रेडी हो। तभी अभीरा बताती है ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अरमान की वजह से हुआ माँ, अरमान ने इसको समझाया और बताया मुझे दूसरा मौका देना है, तब उसने जाके दूसरा मौका दिया। मुझे पता है कि पहले हर माँ जो होती है हर बच्चे की माँ बनती है उसके बाद उसकी दोस्त, लेकिन मुझे मेरे बच्चे का पहले दोस्त बनना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसकी माँ बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा और मायरा का कहानी एक अलग ही ट्विस्टिंग पे है। तभी विद्या बोलती है तू सच में इसमें जीतेगी। दादी सा जो होती है थोड़ी दुखी होकर जा ही रही होती है कि अभीरा उनसे लिपट जाती है और वह बोलती है कि सॉरी दादी सा, आप कहाँ चली, अगर मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर सकती तब तो आप भी तो मुझे माफ़ करके एक चांस, मैं भी तो आपको एक चांस दे सकती हूँ ना।
है कि नहीं। तभी यहाँ पे दादी सा कहती है, नहीं लड़की, मैंने गलत किया था, मुझे उस बात का बहुत ही पछतावा है। अभिरा बोलती, कोई बात नहीं दादी सा, आपको पछतावा है, आपको ये रियलाइज़ हो गया, दैट्स इट, अब मुझे भी हमारे तिकड़म को नहीं ख़राब करना है। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है, यही तो मुझे गुस्सा लगता है कि आप लोग अब आपस में ही खुश हो जाते हो, मुझे तो कोई बुलाता नहीं। तभी विद्या बोलती, चलो हम लोग की तिकड़ी पूरी हुई। अभिरा बोलती, बिल्कुल नहीं, अब तो चौकड़ी, अब तो मायरा भी इस घर में आ गई है, हाँ वो भी तो लेडीज़ है, हमें तो उसका भी तो ध्यान रखना है। तभी यहाँ पे मासा बोलती है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही मायरा अपने रूम में जाते स्टडी से आवाज़ आने लगती है, जैसे मानो वाइब्रेट कर रहा हो फ़ोन। थोड़ा सा मायरा डर जाती है, लेकिन जैसे उसका पॉकेट खोलते उसे फ़ोन मिलता है। मायरा सोचती है फ़ोन किसका है। उसके बाद वो फ़ोन पे मैसेज देखती है, जिसका मैसेज जो होता है गीतांजलि ने भेजा रहता है कि हाय बेटा कैसे हो, आई मिस यू, ये फ़ोन मैंने आपको चुपके से दिया, किसी को बताना मत, और हर रोज़ अपना अपडेट मुझे देना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अभीरा आ जाती है और मायरू जो होती है वो अपना फ़ोन तुरंत चुरा लेती है। अभीरा बोलती है, अब बस बहुत हुआ, अभी खाने का टाइम है और अभी ये सब एक साइड में रख दो। मायरा बोलती है, लेकिन अभी तो मुझे भूख नहीं है। अभीरा बोलती है, अच्छा एक काम करो, उसको स्टैचू बना के फिर उसके मुंह में फटाफट वो फ्रूट्स डालने लगती हैं। अभीरा बोलती है कि अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं तो भूल गया, आप तो च्यू करके कैसे खाओगे, मैंने तो स्टैचू, एक काम करो स्टैचू ओवर। फिर जैसे ही मारा च्यू कर लेती है फिर उसको स्टैचू बोल देते हैं, और दोनों बहुत ही मज़े से एक खाना खा रहे होते हैं। अबीरा जो होती है वह मायरा को बहुत अच्छे से खाना खिला रहे थे। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है, पापा भी सेम ऐसे ही खाना खिलाते थे मुझे, आप में और पापा में कितनी सिमिलैरिटीज़ है ना, बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो टेंस्ड रहती है, वो सोचती है कि मायरू ने तो मैसेज देख लिया, फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरी मायरू तो ऐसी नहीं हो सकती, क्या पता अबीरा के हाथ फ़ोन लग गया, अगर अबीरा के हाथ फ़ोन लग जाएगा तब तो वो अरमान को बता देंगे और अरमान फिर से मिस्टअप क्रिएट कर देगा। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मायरू का मैसेज आ गया है मुझे। दूसरी तरफ देखते हैं, हाँ सुबह के नाश्ते के लिए सभी तीनों लेडीज़ जो थे मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं संजय के बारे में। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है, जमाई साहब ने भी कम पाप नहीं किए, कृष उन्हें तो छोटा था, बड़ा कैसे हुआ उनको ही कर्तव्यों को देख के, तो हमेशा अपनी बाप के नक्सल कदम पे तो चलेगा। अभीरा बोलती है, नहीं नहीं इसमें कृष की गलती, हमेशा माँ बाप की गलती नहीं रहती, कुछ हमेशा बच्चे ही आचरण गलत पाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मायरा उठ के आती है और वो बोलती क्या है नाश्ते में। अभीरा बताती है उपमा है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है, ओ माय गॉड उपमा मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद दादी साहब बोलती है, अरे वेजिटेबल्स के साथ है। बोलती ठीक है ठीक है ठीक है, पर फिर भी मुझे नहीं पसंद, मुझे तो आइसक्रीम खाना है, पहले तो मुझे आइसक्रीम ला के दो। वीरा बोलती, सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है। मायरा बोलती है, मैं खाती हूँ, पापा तो मुझे ला के देते थे आइसक्रीम। आप एक काम करो, आपको उपमा खिलाना है, उपमा तो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, बट ठीक है उपमा अगर बनाती थी तो गीतू बनाती थी मेरे लिए, पापा नहीं बनाते थे, पापा मेरे लिए आइसक्रीम लेके आते थे, तो अगर आप मुझे आइसक्रीम ला के दोगे तो मैं खाऊंगी फटाफट। उसके बाद यहाँ पे अबीरा जो होती है वो बोलती, दादी सा देख रही हैं आप, अरमान इस तरह से कैसे हद से जा सकता है, मतलब एक छोटे से बच्चे को सुबह सुबह वो आइसक्रीम डेजर्ट दे रहा है, उसको पता भी हेल्थ के लिए कितना ख़राब होता है। बचपन में तो कैसे हम पे चिल्लाता था, धौंस जमाता था, हमें सिखाता था कि बच्चों को कैसे पालना है, और अभी देखो कैसे खुद भी कर रहे हैं। उसके अंदर यहाँ पे विद्या जो होती है समझाती, देख बेटा बच्चे पैदा होने से तक माँ बाप बहुत प्लान करते ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जैसे बूढ़े होने लगते हैं, यानी बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अब बच्चों के वो अपने रंग में नहीं ढाल सकते, बच्चों के ज़िद के आगे झुकेंगे। अभी जाने दे, अगर आज एक थोड़ा आइसक्रीम खा लेगी तो क्या होगा, और तुझसे वो आज ही घुली मिली है, अगर तू ऐसे ही सख्त होगी उसको डांटेगी तो मुझे नहीं लगता वो फिर तेरे साथ ज़्यादा घुल मिल पाएगी। विद्या बोलती है, और हाँ एक दिन आइसक्रीम खा लेने से कुछ नहीं होता अभीरा, तो बस तू अभी चिल मार और इस बात को इग्नोर कर। अभीरा बोलती, पता नहीं क्यों मेरे से इग्नोर ही नहीं हो रहा है। तब भी हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा को जो होती है कोर्ट से कॉल आता है कि आज ही सुनवाई है और आप तीनों को आना है। तभी दादी साहब पूछते क्या हुआ अभीरा से। अभीरा बताती है कि उसको कॉल आया है, अभी हमें आज ही हाज़िरी लेनी पड़ेगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा पौधार हाउस के लिए। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती हैं, लेकिन आज इस बार तो बड़ी जल्दी डेट आ गया। अभीरा बोलती, पता नहीं, हम तीनों को जाना बहुत ज़रूरी है, मायरा का ध्यान कौन रखेगा। तभी अंशुमन वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे मैं रखूँगा। तभी अबीरा बोलती, लेकिन ये सब है क्या आपके हाथ में। अंशुमन बताते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं, अगर आप चले जाओगे तो मैं और मायरा खेलेंगे ना, ताकि हमें बोर ना हो।
मायरा बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है अंकल, हम गेम खेलेंगे तो मज़ा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि पीकू को पुक्की को यहाँ पे छोड़ के आते हैं और वो यहाँ पे अबीरा ज्योति अंशुमन को सभी लिस्ट देती है करने के लिए कि ये सबको सामान लेके आना है आपको। यहाँ पे मायरा ज्योति गीतांजलि के मैसेज का रिप्लाई भी करती है, जहाँ पे गीतांजलि बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे अबीरा बता देती है किचन में दूध है, गुनगुना पानी है, मायरा को क्या देना है कैसे देना है सब कुछ बता देती है। अंशुमन बोलता है ओके ओके मैं सब कुछ कर दूंगा, जो जो आप बता के गई हो वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अबीरा बोलती है और फिर भी आपको लगे मायरा को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं देख लूँगी, लेकिन मैंने जो भी बोला है वो याद से, उसको सुबह सुबह क्या देना है वो सब मैंने बता दिया है। आइसक्रीम उसने ज़्यादा खा लिया, अभी कुछ नहीं देना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कोर्ट में सुनवाई की जाती है, जहाँ पे अबीरा पहले काजल से मिलती है और पूछती है किसने बुलाया है। बोलते पता नहीं कॉल आया था तो हम लोग भी आ गए। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि चलिए केस की सुनवाई को आगे बढ़ाते हैं पुंदार हाउस के लिए। यहाँ पे मनीषा मनु सभी लोग जो होते हैं शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आज इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो। अबीरा को लगता है कि अरे मैंने तो अपील किया ही नहीं तो फिर किसने किया, मैं ही तो अपना केस लड़ रही हूँ। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अबीरा मायरा अरमान जो और पुंदार हाउस छीन लेते हैं क्रिस ने, उसका अच्छे से गृह प्रवेश कराते हैं, जहाँ पे विद्या ज्योति बोलती है अरमान को साथ जाने के लिए, जहाँ पे अबीरा मना कर देती है और बोल देती है उस पर अब अरमान पे पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। और यहाँ पे अरमान लेकिन हाथ फैलाता है और बोलता है दोस्ती का हाथ थामू, मैं तुम्हारी बेटी को सच में ला के दूंगा, एक दिन तुम्हें माँ कहेगी। आगे एपिसोड में बने उसको